आप सबको नमस्कार। माफी चाहते हैं, आज हमारी कॉल थोड़ा देर से स्टार्ट हो रहा है। वो टेक टीम हमें लॉगिन नहीं कर पाई। आज हमारे साथ डॉक्टर मिदरुल साहनी है, जो हम सब जानते ही हैं। डॉक्टर साहनी साहब को वो हमारे साथ चर्चा करेंगे सोशल मीडिया के प्रभाव से। हम होम्योपैथी कैसे उनको सोशल मीडिया के प्रभाव से मुक्त कर सकता है। तो ये ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए डॉक्टर मृदुल साहनी सर को धन्यवाद देते कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े ये क्लास लेने के लिए। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर संदीप के। मुझे बहुत खुशी है, बार बार मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदी का प्रोग्राम जो है तो काफी प्रमोट हो। तो मैं आज एक विषय लेकर के आया हूँ सोशल मीडिया का। बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है जो कि हमें अभी इस पर सोचना होगा। तो कृपया मुझे अपने पीपीटी को शेयर करने के लिए मौका दीजिए। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव होता है ना। और इसके लिए अगर प्रभाव होता है तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक अब हम लोगों का जीवन का अंग बन गया है। हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं। ये हम लोगों के लिए आई थिंक मेरे वीडियो आप लोग सुन रहे हैं। आज हम लोग इसका सोशल मीडिया पर जो मेंटल हेल्थ है इसके विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी देखने का कोशिश करेंगे इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं। सोशल मीडिया का जो साइड इफेक्ट होता है उसका होम्योपैथिक मेडिसिन से हम लोग कैसे इसका उपचार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि सोशल मीडिया का जो यूटिलाइजेशन है ये आजकल हम लोग बहुत कारणों से करते हैं। पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए, आपसी संबंध बनाए रखने के लिए, परिवार से बात करने के लिए, ये हम लोगों का जीवन का अंग बन गया है। तो ये और हमारे पास में बहुत तरह के सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। ऐसे बहुत सारे मीडिया हैं जहाँ की लोग नित्य, और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इससे अछूता रहता है। सभी लोग इस मीडिया से किसी न किसी तरह से जरूर जुड़े होंगे। और खास करके व्हाट्सएप पर तो हम लोगों का मैसेज निरंतर होता ही रहता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मनुष्य जो है सो ये सोशल क्रिएचर है, माने कि सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी होने के नाते ये ऐसा नहीं है कि ये सीखा है, ये जन्म से ही है ना। जन्म से ही है और इसका जन्मजात प्रभाव है। जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारे अंदर में सोशल मीडिया का हम लोगों के है और इसके प्रभाव पड़ते हैं और इसके इफेक्ट्स भी होते हैं। ये बहुत अच्छा कोटेशन मैंने आपके सामने में रखा है। ह्यूमन बीइंग आर सोशल क्रिएचर, नॉट ऑकेजनली, कभी कभी नहीं, बट और बाय एक्सीडेंट, कभी दुर्घटनावश नहीं, बट सोशियबिलिटी इज द वन ऑफ अ वे ऑफ द लाइफ, है ना, जिसके की कारण और प्रभाव होते हैं। और जीवन में हमें अगर बढ़ना है तो हमें साथी की जरूरत होती है, एक दूसरे से मदद का जरूरत होता है और रिलेशनशिप बनाने का भी बहुत जरूरी होता है। तो इसका जो रिलेशनशिप का है वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे जीवन के आनंद के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सोशल इंटरैक्शंस जो है, अगर आप बात नहीं करोगे, चुपचाप अकेले में बैठे रहोगे तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपका जो इंटरैक्शंस है वो आपको उसे आपके अंदर में तनाव हो जाएगा, चिंता होगा, डिप्रेशन होने लगेगा। आपके जो आपका जो अहम भावना है वो घट जाएगा और आपके अंदर में कमजोरी आने लगती है। यानी कि आप एक अकेलेपन में अपने आप को अंदर में समाहित कर लेते हैं, जिससे कि आप ये अकेलापन महसूस करते हैं और इसके कारण आपके अंदर में डिप्रेशन का फीलिंग आ जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया तो जरूरी है ही। और इससे क्या होता है, आपका इमोशनल और जो भावनात्मक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वह उस पर बुरा प्रभाव होता है। अगर आप समाज के साथ में नहीं रहते हैं, संबंध नहीं बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव। अब प्रश्न यह आता है कि आज के समय में मॉडर्न लाइफ में, जहाँ की सभी कोई को अपने काम के प्रति व्यस्तता है,
तो इसका अब सोशल मीडिया जो बन करके आया, ये हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी बना। और इसका उपयोग ये हुआ कि आज हम अपने शहर में ही नहीं, अपने गांव में नहीं, हम अपने छोटे से मोहल्ले में नहीं, बल्कि हम आज पूरे दुनिया से जुड़ गए, है ना। आप फेसबुक में आप देखते होंगे तो आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं, तो कोई विदेश में है, कोई दूसरे जगह पर है। ट्विटर पर आप बात करते हो, यूट्यूब पर आपने देखते हो, इंस्टाग्राम पर देखते हो। तो इतना हमारा डायमेंशन सोशल मीडिया के कारण जो हमारा लोगों से मिलना जुलना था, वह छोटा होकर के वह बहुत ही बड़ा हो गया। यानी कि हमारे पास में हेल्थ तो बहुत अच्छे हो जाने चाहिए थे, है ना, बहुत अच्छे हो जाना चाहिए था, और हम लोग काफी फ्रेश और हेल्दी फीलिंग होनी चाहिए थी। और लेकिन इससे एक नुकसान हुआ, जो हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, आप आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, ये धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, घर में बच्चे ही हैं, अगर सभी बच्चे के पास में मोबाइल फोन है, तो एक बच्चा एक कोना में बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा दूसरा कोना में बैठा हुआ है, पिताजी जो है सो दूसरे जगह बैठे हैं, माँ दूसरे जगह बैठे हैं, यानी कि सभी कोई अपने अपने में व्यस्त है। या ये जो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है, जो आपसी संबंध है, वो घटता चला जा रहा है। और इससे क्या होता है, हम दुनिया से एक वर्चुअल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गए, है ना। वर्चुअल रिलेशनशिप पे जो है तो हम लोगों के लिए एक माने यानी कहने का मतलब, सोशल मीडिया हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट था उसका वो कम करके हमारे वर्चुअल माने इनडायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर में हमें ले गया। ये सोशल मीडिया का रोल प्ले हुआ। और सोशल कांटेक्ट के कारण हम उसमें, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग मोबाइल देखते हैं तो खुश नहीं होते हैं। हम लोग अपने आप को, हमारे अंदर में उत्साह होता है, हमारे अंदर में इमेजिनेशन होता है, हमारे अंदर में बहुत सारी फिजिकल टच, केवल एक ही बात की कमी रह जाती है, जो हम लोग का आपसी संबंध है, जो फिजिकल कांटेक्ट है, वही घट जाता है। यानी कि हम पास रह करके भी एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। घर में रह करके, परिवार में रह करके, समाज में रह करके, कॉलेज में रह करके हम पास बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे से दूरी बढ़ती चली जा रही है। यह सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट के रूप में हम लोग के सामने में आ रहा है। तो क्या कहा जाता है कि हम लोग अच्छे लगने और हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। धीरे 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 आपके अंदर में ये जो इसका सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो हमारे अंदर में एक हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट होने लगते हैं। हम आपस में चिड़चिड़े होने लगते हैं, हम दूसरे से बात करने में हमको दिक्कत होने लगती है, एक इंटरेक्शंस करना हम लोगों के पास में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है। तो दोनों है, लाभ है और हानि है। आपका लिमिटेशन करोगे, आप इससे दूर तो आपको नुकसान तो, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। जो हम लोग कहते हैं ऑनलाइन बिहेवियर, है ना, ऑनलाइन बिहेवियर है। मेंटल बैलेंस, हेल्थ को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को सोशल मीडिया का व्यवहार करना हमको सीखना पड़ेगा। अगर आप व्यवहार सोशल मीडिया का सही से नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आप असंतुष्ट महसूस करने लगेंगे, और इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और अकेलापन महसूस। यानी कि पहले वाली स्थिति आ रही है। पहले आप जो सामाजिकता था, वह सामाजिकता से दूर होकर के फिर आप सामाजिकता से दूर होते चले जा रहे हैं। यानी कि इतने सारे हजारों फ्रेंड्स आपके व्हाट्सएप पर है, हजारों फ्रेंड्स आपके फेसबुक पर है, फिर भी आप कहते हैं कि समुद्र में रह करके हम लोगों को कुछ अच्छा, क्योंकि एक फिजिकल जो डायरेक्ट कांटेक्ट है और इसका जो है प्रकृति, हम लोगों के प्रकृति क्या होता है कि हमारे शरीर के दिमाग के अंदर में जो डोपामाइन होता है, जो हम लोग फील गुड केमिकल कहते हैं, अच्छा लगने वाला है, ये जो है तो इसे हमारा सेक्स, हमारा खान पान सभी के साथ में व्यवहार हो। तो ये रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क है, कहते हैं रिस्क फॉर द रिवॉर्ड। यानी आपको जो पुरस्कार मिला सोशल मीडिया का, उसके कारण आपको रिस्क भी मिल रहा है, ठीक है ना।
दूसरा है स्लॉट मशीन। हम लोग क्या बन गए, एक मशीन बनते चले जा रहे हैं। अगर मशीन को अच्छा से खेलना नहीं जानते, उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपका जो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरा है कि आपके जो मशीन के आप जीवन जो है सो मशीन के रूप में हो चला जाएगा, और सोशल मीडिया साइट जो है सो आपके लिए एक अभिशाप बन जाएगा। तो इसके जो रिस्क जो हैं तो बहुत सारे हैं। अब स्टैटिस्टिक मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इसके नेशनल सर्वे ऑफ पॉपुलेशन में बताया गया है कि सोशल मीडिया का डिवास्टिंग इफेक्ट पड़ा है ऑन द मेंटल हेल्थ, है ना। और सुसाइड, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति खास करके युवा पीढ़ी में 2009 और अंदर में देखा गया। फिर सोशल मीडिया यानी कि आपके अंदर में एक ये इसका हेल्थ का जो इशू है बहुत बढ़ता चला गया। 2021 के एक स्टडी में, रिसर्च में बताया गया कि सोशल मीडिया का जो है लड़कों के स्वास्थ्य पर तो कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन लड़कियों के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है, जो अपने जीवन में 2 घंटे से ज्यादा आपको सोशल मीडिया में रहते हैं। 2 घंटे से ज्यादा अगर एक साथ रहेंगे तो लड़कियों में ज्यादा पाया गया। दूसरा ये बात और बताया गया कि 37% जो है डिप्रेशन का कारण आपको खास करके एडोलेसेंस एज में, टीन एज में, वो आपको सोशल के कारण है। और 2019 के एक 2 घंटे 4 घंटे डॉक्टर सानी, आपका ये कनेक्शन बड़ा, आवाज आपकी कट रही है अभी सर। आप सुनाई नहीं दे रहे, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्या इसको रिकॉर्डिंग सिस्टम को बंद करना होगा क्या? मैं 1 मिनट में देख रहा हूँ इसमें। देखिए करके सुन। हाँ, अभी आवाज कैसी है मेरी? हाँ सर, अब काफी बेहतर है सर, काफी बेहतर। ओके, तो थोड़ा सा मैंने अपना नेटवर्क को चेंज किया है। तो मैं बता रहा था कि इसके जो कॉन्सिक्वेंस है, प्रमाण इसके है, ये काफी ज्यादा जरूरी हम लोगों को देखना पड़ रहा है। तो ये सारे स्टडी बता रहे हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स बता रहे हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस जो है तो आपके भावनात्मक संबंध पर पड़ता है, यानी भावनात्मक जीवन पर पड़ता है। अब मैं इसके हानि के जगह पर मैं अब इसके लाभ की बात भी करना चाहूंगा। आप जैसे आज का परिवार जो है सो टूटता जा रहा है, आपके बच्चे जाकर के विदेश में बस रहे हैं, दूसरे शहर में बस रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप डेली दिन में 10 बार उनसे बात कर सकते हैं, यानी कि दूर रह करके भी आपके पास आपको ले आया। ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हुआ है। आप अपने नए दोस्त बना सकते हैं, और अपने एरिया से बाहर, और अपने इंटरेस्ट, जैसे आप अगर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो होम्योपैथी से संबंधित जितने भी डॉक्टर हैं सबसे मिलकर के अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं, है ना, ज्ञान का विकास कर सकते हैं। और आपका जानकारी का, नॉलेज का, ये भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। और कभी कभी डिफिकल्ट टाइम में, जैसे कि कोविड के समय में, सबसे बड़ा बात क्या हुआ था कि हम लोग, सोशल मीडिया ही हम लोगों के लिए मानसिक का सहारा बना। हम लोग दिन भर घर में बैठे रहते थे, और लेकिन हमको सोशल मीडिया का सपोर्ट मिला, ये बहुत बड़ा मिला। और अगर हम बहुत दूर जगह में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं,
जहाँ की बहुत ये हम छूते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग लोगों से कर सकते हैं। तो इसे हम फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी क्रिएटिविटी को और सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर के वैल्यू को खोज सकते हैं। आपका लर्निंग सिस्टम जो है सो आपका बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? जीवन में कहीं ना कहीं पर कोई कमी महसूस होती है और लगता है कि हम लोग एक मशीन के जैसा बन गए हैं, है ना, सोशल मीडिया का, और एंजाइटी का फीलिंग होता रहता है। और सेल्फ एब्जॉर्ब यानी अपने आप में सीमित हो जाना, अपने आप में सीमित हो जाना। और बहुत सारे, अब देखिएगा आजकल हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फी लेने में बहुत आदत बन गया। क्यों बन गया? हम अपने से लव फॉर वन सेल्फ, है ना, अपने से ही प्यार करने लगे, तो अपना चेहरा को इस वे में देखना चाहते हैं, उस वे में है। तो सेल्फी जो है सो आजकल का सेल्फी भी आजकल का बहुत बड़ा इसी का दोष हो सकता है। और सोशल मीडिया के कारण एक जो बीमारी आता है जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहते हैं, फोमो, यह बहुत बड़ा कारण बनता है। और खास करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो है सो फोमो का कंडीशंस को और बढ़ा दिया है। फियर ऑफ मिसिंग, अब मैंने कुछ खो रहे हैं, है ना, आपके रिपोर्टरी में भी रूब्रिक से कुछ खो रहे हैं, समथिंग मिसिंग इन द लाइफ। ये बहुत ज्यादा समय तक अगर आप सोशल मीडिया में रहते हैं तो। और आपका जो आत्मसम्मान का भाव होता है वह कमी आ जाती है। आप क्योंकि लोगों से बात करते हैं तो आप कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बात करते हैं तो आपके आत्मसम्मान में कमी होने लगती है। और एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो मैं बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है उसमें हम लोग का मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है और आई कांटेक्ट बनता है। हम एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार होता है, हम लोगों को एक दूसरे से बात करने का, जो कि हमारे मूड को एलिवेट करता है जब डायरेक्ट बैठे होते हैं। लेकिन जब हम फेसबुक पर या किसी चीज पर चैट करते होते हैं तो हम लोगों का मूड जो है सो मैकेनिकल होता है, हम उतना क्लोजनेस नहीं होता है। दूसरा चीज की एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में खोजा कि आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, है ना, ये आपको फीलिंग्स आपके अंदर में डेवलप होने लगता है, आइसोलेशन फीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को इसका डिसएडवांटेजेस के रूप में देखा जाता है। हमारे मेंटल हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट लाइफ, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है ना। ज्यादा देर तक आप प्रति करेंगे तो आपके जीवन जो है तो आपका ये होगा, डिसिप्लिन की कमी हो जाएगी। आप सवेरे 5 बजे उठते हैं और 10 बजे तक दिन भर आप बैठे हुए हैं अपने मोबाइल पर लेकर के बैठे हुए। ऑफिस जाने का समय हो रहा है, आपके काम करने का समय हो रहा है, तो उस समय में आपके बहुत ही हड़बड़ बहुत जल्दीबाजी में करने लगते हैं और आपको बहुत नर्वसनेस, एंटीसिपेशंस, भय, एंजाइटी बढ़ जाता है। इसे नेगेटिव इमोशंस जो है सो हमारे साथ में अकेलापन का और आपके बोरियत फील करने का हम लोगों के सामने में आने लगता है। हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत सारे इसके डिट्रीमेंटल हेल्थ कारण हैं। एंजाइटी, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस आर इंक्रीजिंग। और ज्यादा समय सोशल मीडिया पर आप लोग रियल वर्ल्ड फ्रेंड से आप और फैमिली मेंबर से दूर हो जाते हैं और अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने के कारण और आपको सोशल मीडिया में बहुत अलग देखा, जेलसी की फीलिंग, ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगती है। और खास करके आजकल ऑनलाइन जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके भी कभी कभी आप पीड़ित हो जाते हैं। और इसमें आपके फोटोग्राफ्स को जो वायरल हो जाते हैं वो भी आपके शरीर को, जीवन को, क्योंकि आप अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ डालते रहते हैं, सेल्फी लिए और फोटोग्राफ डाल दिए, उसको लोग इमेज को चेंज करके आपका जो है पर्सनैलिटी को और आपके ऊपर में भयंकर उसका परिणाम होता है। आपका स्कूल का काम, सारे चीज फंक्शन में करते हैं, घर का काम, फैमिली लाइफ, सब ये होने लगता है। और एक चीज और है जिसको हम लोग माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का है मतलब कि वर्तमान में जीने की आदत, वर्तमान में सारा माइंड एक जगह पर रह करके वहां पर, ये डिस्ट्रैक्शन टाइप का, आधा
कुछ परसेंट ऑफ द माइंड जो है सो आपको व्हाट्सएप पर है, कुछ परसेंट ऑफ द माइंड फेसबुक पर है, और कुछ ही प्रतिशत आपके घर में है। तो इससे क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा माइंड का हो जाता है, और आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, एक्सरसाइज है और स्लिप्स है, ये सब भी बाधित हो जाते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं स्लीपलेसनेस का, नींद नहीं आने की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि रात रात भर बैठ करके हम लोग व्हाट्सएप पर देख रहे हैं या फिर फेसबुक में अपना कोई चैटिंग कर रहे हैं। तो इससे नींद की बीमारी भी आ जाती है। आपका मेंटल तनाव के कारण आपके फिजिकल हेल्थ में भी डिप्रेशन शुरू हो जाता है। अब इसको कैसे, इस इफेक्ट को हम लोग मैनेज करें, आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे है। तो क्या कहा गया है कि स्मार्टफोन के डाटा कनेक्टिविटी को कम से कम अपने काम के समय में, या गाड़ी चला रहे हैं या मीटिंग में हैं, जैसे आप क्लिनिक में बैठे हो तो आप अपने डाटा को, आप स्मार्टफोन को कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि आप कुछ देर अलग रहे, क्योंकि आप दूर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ये है। और इसे, और कुछ समय बंद करके घर में जब आप बैठिए परिवार के बीच में, तो वहां पर आप सोशल मीडिया का कनेक्शंस को, डाटा को ऑफ कर दीजिए और अपने साथियों के साथ में संबंध बिताइए। और नींद के समय में आप स्लीपिंग मोड में डाल करके आप छोड़ दीजिए, और या बिप वाइब्रेशन लेकर के, जिससे कि आपको बाद में पता चले, कॉल कर सकते हैं। और ये आपके लिए एक और बात होती है कि जब हम लोग सोशल मीडिया को छोड़ करके अगर कंप्यूटर पर काम करना शुरू करते हैं, अगर स्मार्टफोन पर नहीं बात करके काम करके, जो आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उस पर काम करते हैं, तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा इम्पैक्ट हम लोगों का कम हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आपका अगर सोशल मीडिया पर का जो है समय केवल 30 मिनट अगर आप करते हैं, तो आपके अंदर में फोमो का जो मिसिंग का जो है सो वो फीलिंग खत्म होने लगता है, केवल 30 मिनट, है ना। यानी कि जितना कम से कम आप है, आवश्यकता के अनुसार ही सोशल मीडिया में हम लोग को रहने का आदत बनानी चाहिए। और अब आइए हम लोग देखते हैं, अपने सब्जेक्ट से आते हैं होम्योपैथी से। आप जानते हैं कि होम्योपैथी का मेंटल हेल्थ पर काफी बहुत बड़ा रोल है, और डॉक्टर हेनीमैन ने इस बात को सबसे बड़ी बात कही कि जो हम लोग का जीवन है वह माइंड से ही रेगुलेटेड होता है। क्योंकि आप ऑर्गेनन के पॉइंट नंबर 9 में आप जाइए तो उसमें कहते हैं रीजन गिफ्टेड माइंड, है ना। माइंड ही आपका सारा कंट्रोल करता है, और इसीलिए उन्होंने अपने फॉइल में माइंड को कहा कि ये बहुत बड़ा रोल है, फैक्टर है, और इसका इसकी इलाज कैसे होनी चाहिए। तो ट्रीटिंग और दूसरी बात है कि होम्योपैथी में हम लोग पर्सन एज ए होल का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि माइंड, बॉडी और उसके लाइफ फोर्स को, तीनों को मिला करके जो लक्षण रिप्रेजेंट करता है, जो सिम्टम्स, ऐसा सिम्टम्स जो कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट्स को रिलेट करता है, वही सिम्टम्स जो है सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में कंस्टिट्यूट करता है। इसलिए होम्योपैथी के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम लोग आप को दूर कर सकते हैं, रोगी का इलाज कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि कहा गया कि माइंड, बॉडी, लाइफ फोर्स, ये जो है अगर बीमारी का जो कारण क्या बनता है, इसमें इस डिसहार्मनी, संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर आपका माइंड, बॉडी और लाइफ फोर्स के बीच में संतुलन नहीं रहता है तो वह रिजल्ट बनता है। अगर माइंड आपका एक तरफ एब्जॉर्ब है, बॉडी दूसरी तरफ एब्जॉर्ब है, तो माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि माइंड के सिग्नल पर ही आपका बॉडी काम करता है। अगर आपका माइंड का सिग्नल अच्छा से नहीं मिल रहा है तो आपका बॉडी का फंक्शन। और आप देखते होंगे जो लोग फेसबुक पर, ये सब पर, सोशल मीडिया में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो उनके लिए गैस्ट्रिक सिस्टम बहुत खराब हो जाता है। फिर और 2 बीमारी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एक गैस्ट्रिक की बीमारी, पेट की बीमारी, गैस बनने की बीमारी, और दूसरा जो है तो हम लोगों का सांस का बीमारी, ये हम लोगों के लिए बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो है तो फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स दोनों का कोरिलेट करके हम लोग जो टोटलिटी बनाते हैं, इसको हम लोग होलिज्म करते हैं। ये हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है, इससे हम लोग एक दूसरे से ठीक हो सकते हैं। और
होम्योपैथी में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रोगी को समझना, है ना, मुख्य बात है कि रोगी को समझना। और उन्होंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा, सिक इंडिविजुअल का मतलब रोगी जो है तो जो मेंटलिटी से बीमार है वो सिक इंडिविजुअल है, ठीक है ना। और माइंड एंड बॉडी आर नॉट टू एब्सोल्यूट सेपरेट एंटिटी, है ना। माइंड एंड बॉडी कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जहां माइंड है वहां बॉडी है, बॉडी है वहां माइंड है, दोनों के बीच में दूरी नहीं है और दोनों के बीच में इंटरैक्शंस बराबर, ये डॉक्टर हेरीमैन का भी मानना है। और हम लोग इसको साइकोलॉजी में और अब बात में जाते हैं। और नेचुरल डिजीज के डिस्टर्बेंस में पाया गया कि माइंड हमेशा काउंटर पार्ट होता है। मान लीजिए कि आपको सर्दी हो गई, मान लीजिए कि आपको डायरिया हो रहा है, तो उस समय में आपका माइंड भी डिस्टर्ब। अगर आपको फीवर है तो उस समय भी माइंड होता है। अगर आप माइंड के सिम्टम्स के साथ में फीवर का इलाज करते हो तो आपको दवा बहुत होता है। जैसा कि मैंने पिछले किसी लेक्चर में बताया भी था कि माइंड एंड बॉडी को लेकर बाइंड करके अगर आप लेक्चर, यानी कि माइंड और बॉडी का जो कॉन्कॉमिटेंट है, अकम्पनिंग सिम्टम्स के रूप में लेते हो। जैसे एक रूब्रिक्स बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग द एंगर, माने गुस्से में दांत को पीसना। ये क्या है, गुस्सा माइंड का बात हो गया और दांत पीसना शरीर के बात हो गया। उसी तरह से आपको एंटिसिपेशन, कहीं जाना है और आपको डायरिया हो रहा है, यानी कि मन में एंटिसिपेशन हो रहा है और आपको डायरिया हो रहा है, तो ये जो है सो रिलेशनशिप जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 215 सेक्शन में कहा गया कि मेंटल और इमोशनल डिजीज आर नथिंग, कुछ नहीं है, वो क्या है, डिरेंजमेंट ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशंस peculiar to each of the entities while the corporeal system is। अगर आपका मेंटल फिजिकल सिम्टम्स घटता है तो मेंटल सिम्टम्स बढ़ता चला जाता है। फिर 216 फौज में उन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरियल है माने शारीरिक बीमारी है, उसमें जैसे लंग्स है, ये सारी चीज में जो प्रॉब्लम होते हैं वह जो है सो ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आप दवा दोगे फिजिकल सिम्टम्स के लिए तो मेंटल सिम्टम्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मेंटल सिम्टम्स को सप्रेस करने का कोशिश करोगे तो वह लेकिन इलाज करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मेंटल का केयर पहले करते हैं तो फिजिकल पर जो ट्रांसफर हो जाता है वो हम लोगों के लिए एक अच्छा आउटलेट बनता है और रोग शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम लोगों के जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है, ये हम लोग समझ गए हैं, लेकिन हम लोग को एक देखना चाहिए, और खास करके कोविड के समय में हम लोगों ने इस बात को देखा था कि मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा रोल होता है। और यह जरूरी है कि हम लोग सोशल मीडिया को अपने समझें और सोशल मीडिया के साथ में हम लोग होम्योपैथी, मैं यहाँ पर कुछ लक्षण बता रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ जो कि हम लोगों को इलाज करने में सहूलियत होगा। फ्यूरियस मैनिया, वी मस्ट अप्रोच काम इंटरप्रेटिव एंड रिजोल्यूशन आपके फर्मनेस होगा। और म्यूट डिस्प्ले ऑफ कंपनसेशन इन लुक्स एंड गेस्चर्स एंड टू सेंसलेस चैटरिंग, और एक साइलेंस बट नॉट फुल्ली अटेंटिव, है ना, और प्रिवेंट डिस्ट्रक्शंस एंड इंजुरी ऑफ द सराउंडिंग। सो ये बातें कुछ रिपोर्टरी के जो रूब्रिक्स है बहुत आपके इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको जो आदमी मेंटली एडिक्ट हो चुका है, सोशल मीडिया से एडिक्ट हो चुका है, तो उसमें ये रूब्रिक्स आपको बहुत अच्छा काम देगा। एब्सेंट माइंडेड, ये माइंड चैप्टर का है। एब्जॉर्ब्ड माइंडेड, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, एडिक्शन टेंडेंसी टू बिकम, ये सारे रूब्रिक्स आपके रिपोर्टरी में अवेलेबल है। एडेप्टेबिलिटी, लॉस ऑफ, एंटागोनिज्म, अपने आप से में विरोध, डिस्ट्रैक्शन, चाइल्डिश बिहेवियर, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, कॉन्ट्रडिक्शंस, इंटॉलरेंस ऑफ, कंपल्सिव बिहेवियर, ये सारे रूब्रिक्स हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कंपल्सिव बिहेवियर, कंपल्सिव न्यूरोसिस, मूड स्विंग्स, है ना, फोरसेकंड फीलिंग, अकेलापन, आइसोलेशन फीलिंग जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग समथिंग जो मैंने बताया था, ये सारे रूब्रिक्स आपके हैं। और इसके अंदर में बहुत बेहतरीन दवाइयां हैं होम्योपैथी के। फैंसी कल्पनाओं में खोए रहना,
दिमाग हमेशा कुछ होते रहना, और एक ही बात को बार बार दोहराना, डिटैच। इसके अलावा और भी मैं कुछ ही नमूना के रूप में कुछ आपको रूब्रिक्स दिया हूँ, लेकिन अगर आप रिपोर्टरी चैप्टर में जाइएगा, माइंड चैप्टर में और बॉडी के दूसरे पार्ट वाले चैप्टर में भी जाइएगा, तो आपको इसके लक्षण दिखलाई पड़ेंगे। तो इसके बहुत ही दूसरे चैप्टर में भी होता है। तो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टोटलिटी, जो कि होम्योपैथी का बहुत ही क्लासिकल है, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप रोगी को, जो कि पीड़ित हो चुका है, एडिक्टेड हो गया है सोशल मीडिया से, खास करके आज के बहुत सारे बच्चे, और ऑटिज्म का केस भी हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ऑटिज्म या बच्चे जो है सो मेंटली रिटार्डेशन हो रहे हैं। तो मैंने आज एक रोगी देखा जो कि पहले वो ऑटिस्टिक नहीं था, वो ठीक था और उसके आवाज सब ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे वो जो है तो उसके आवाज खत्म हो गए। छोटी सी बच्ची है, आवाज खत्म हो गए, और उसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये ऑटिस्टिक है। क्यों? क्योंकि उसको माँ बाप ने उसको अपने आराम के लिए उस बच्चे के हाथ में एक मोबाइल दे दिया। बच्चे को वहां बहुत आनंद आ रहा है। अब उसको धीरे 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 उसका बाहर का दुनिया नहीं सुनाई पड़ता है, वो मोबाइल में ही सुनाई पड़ता है। अब वो धीरे धीरे उसका स्पीच भी, क्योंकि बात भी नहीं करना है, सोशल मीडिया में है तो आप तो बात नहीं करते हो, आप खाली देखते हो, आंख का काम करता है, कान काम करता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है यह होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। और मैंने इसका इम्पैक्ट देखा, खास करके ऑटिज्म और आपका कंपल्सिव बिहेवियर जैसे बीमारियों में यह देखा जाता है। और आप हम लोग सभी को जानते हैं कि ये इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द लाइफ है, जिसको कि हम लोग को सभी के जीवन में जीना है। और ये थोड़ा सा है, हम लोगों को सोशल मीडिया से बचना भी है और उससे अलग भी नहीं होना है, और हम लोग को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो होम्योपैथी जो हम लोग जानते हैं कि होल पर्सन का इलाज करता है, यही इलाज का एक तरीका है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक हम लोग होम्योपैथी के साथ नहीं चलेंगे तो आपका लाइफ में जीवन का इस तरह के मेंटल सिकनेस का, और मेंटल सिकनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन इलाज आपके इस होम्योपैथी में है। तो मैं इसके साथ में आप सबों को धन्यवाद देता हूं, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो मेरे से आप बात कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, और मेरे YouTube में भी आप जा करके देख सकते हो। तो धन्यवाद साथियों। मैंने आज कोशिश किया है कि आपके बातों को मैं अपनी बात पक्ष को रखूं, और इस जो अभी जो बर्निंग प्रॉब्लम है, आज का जो बर्निंग प्रॉब्लम है, इस बर्निंग प्रॉब्लम से हम लोग कैसे दूर हो। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सानी, बड़ा इंफॉर्मेटिव आपका प्रेजेंटेशन था सर। मेरे को एक सवाल पूछना है सर, आजकल जो स्कूल के होमवर्क और प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको सोशल मीडिया और गूगल में सब रखते हैं, तो बच्चों को ना चाहते हुए भी कभी कभी वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देना पड़ जाता है। तो ऐसे में आपने बोला वो 2 घंटे से ज्यादा अगर यूज कर दें तो उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं, एंड ये गर्ल्स में ज्यादा है। तो हम इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब उनका स्कूल का ही काम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के सामने उनको बैठना पड़ जाता है? आपने सर बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैं 2 घंटा इसलिए बोला, 2 घंटा अगर जब आप पढ़ाई का काम कर रहे हो, जैसे आप क्लासरूम में आप जब बैठे होते हो, तो वहां भी तो आपका वन साइडेड अप्रोच होता है ना। क्लासरूम में क्या होता है, आप क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, टीचर बोल रही है तो वन साइडेड है। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, ये ऑनलाइन क्लासेस को हम लोग सोशल मीडिया के साथ में नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि वो हम लोगों के जीवन का पार्ट हो गया। और आप देख रहे होंगे कि कोविड के समय में इसका तो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट हुआ, और कोविड के समय में सारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, और अब ये एक पैटर्न सा बनता चला जा रहा है सभी स्कूल में कि बच्चों को उसमें दिया। तो एक कम्युनिकेशन करने का, एक दूसरे को भेजने का बहुत अच्छा ये तरीका है, और ये इसको हम लोग इसमें दायरे से बाहर रखते हैं, है ना। स्कूल की पढ़ाई की बात आप स्टडी कर रहे हो, पर्पसली बैठे हो,
इसलिए नहीं कि आप सोशल मीडिया में एंजॉय करने के लिए बैठे हो, जैसे कि आप क्लासरूम में बैठते हो ध्यान से पढ़ने के लिए, अपने घर में तो पर्सनल स्टडी में बैठते हो, तो उस तरह से बैठे हो। यू आर एलोन हियर, आप अकेले हो और अकेले ही रह करके आप बात कर रहे हो। लेकिन वो तो आपको ऐसे भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो अकेले रहोगे घर पर, है ना, या अगर टीचर के साथ में बैठेंगे तो टीचर जो बोलेंगे उनको सुनना पड़ेगा। इस चीज को हम लोग को समझना होगा कि कौन सा चीज हमारे लिए उपयोगी है और कौन, इसलिए मैं कहा कि रैशनल यूज ऑफ द सोशल मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैशनल मतलब कि जो जरूरत है उसका, जहां तक आप मोबाइल से तो एकदम हट ही नहीं सकते हैं ना। आज के समय में आपको इमरजेंसी में मदद करता है, बहुत समय में हम लोग तुरंत किसी से बात करना चाहते हैं, इससे अलग हुआ ही नहीं जा सकता। दे आर द एसेंशियल पार्ट एंड दे आर द, बेसिकली मैंने दोनों बात कहा, इसे लाभ भी है और हानि भी है। हानि उस समय में होगा जब आप इसमें एक एब्जॉर्ब हो जाओगे, आप इसे निकलने का मन नहीं करने लगेगा, तो आपका एब्जॉर्बमेंट बढ़ जाएगा और इस एब्जॉर्ब होने के कारण आपके अंदर में जो प्रभाव होगा वो बहुत ही भयानक होता है। अब मैं चर्चा कर रहा था कि ऑटिस्टिक, आज के बच्चे, कुछ लोग कहते हैं कि ऑटिज्म जो है तो जन्मजात होता है। मैं नहीं कहता हूँ, सभी ऑटिस्टिक जन्मजात नहीं होते हैं, तो कुछ ऑटिज्म बच्चे बन जाते हैं, है ना, जब उसको एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे आदमी जन्म से तो नशाबाज नहीं होता है, लेकिन जब नशा करने लगता है तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नशे से एडिक्शन हो गया। सिगरेट पीने की आदत जन्म से तो कोई होती नहीं है, लेकिन जब उसको अच्छा लगा शुरू में और आदत बन गई तो एडिक्शन हो गया। तो सोशल मीडिया एडिक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया एडिक्शन की बात कर रहा हूँ। ये सोशल मीडिया का एडिक्शन ये पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो आपका कंपल्सन है, दैट इज रिक्वायरमेंट, यू आर गेनिंग समथिंग, आप कुछ पा रहे हो, है ना, कुछ मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ये हम लोग को इसको समझना चाहिए। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चों में मोबाइल के एडिक्शन को कैसे कम किया जाए सर, क्योंकि स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि आपने पूछा, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, होमवर्क भी होते हैं, और फिर होमवर्क के अलावा बच्चों में होता है क्या कि वो मोबाइल में गेम खेलेंगे, कुछ टाइम उनको स्पेंड करने के लिए चाहिए, तो इन सब को ऐड करके देखते हैं तो काफी टाइम बच्चों का तो मोबाइल में ही जाता है। उनके हाथ से मोबाइल जैसे ही आप साइड कर लो, अलग ले लो, तो इतने ज्यादा इरिटेबिलिटी बच्चों में दिखती है। इस चीज को कैसे कम किया जाए, क्योंकि मोबाइल मोस्ट ऑफ द टाइम उनके हाथ में ही होता है, मोबाइल हो चाहे टैब हो या कुछ भी हो या कंप्यूटर लैपटॉप हो, उनके सामने वो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, तो इनको कैसे रिड्यूस किया जाए? आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया है, और मैं अभी थोड़े पहले डॉक्टर पीटर जी का जवाब भी दे रहा था इसी के संबंध में। तो मोबाइल से तो आपको बच्चे को अलग नहीं, आपको ये से अलग नहीं कर सकते हैं स्मार्टफोन, लेकिन अभी जो मेरे लेक्चर में मैंने यह भी बताया, इसे मोबाइल फोन स्मार्टफोन से बचने के लिए बच्चों को आप जो लेसन की बात करते हो वो आपको लैपटॉप पर करो, कंप्यूटर पर करो, डेस्कटॉप पर करो, तो ये आपके लिए ज्यादा सही होगा। क्योंकि बच्चे अगर उसके हाथ में अगर आप सारे चैनल दे दोगे तो बच्चे का मन चंचल होता ही है ना, आप उसे बच नहीं सकते हो। आप अपने उस बच्चे को सामने नहीं बैठे हो, आपके चले जाने के बाद में वह दूसरा पढ़ाई के अलावा छोड़ करके, ये बच्चे का आदत है, आप उसको बच नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसको मोबाइल फोन से छोड़ करके, स्मार्टफोन से ना दे करके आप उसको एक लैपटॉप में यूज कीजिए। मैं तो देख रहा हूँ कि मैं अपने घर में बच्चों को लैपटॉप का ज्यादा आदत लगा रहा हूँ कि लैपटॉप मैं अपने लेक्चर में बताया भी, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है और यह आपके लिए मदद कर सकता है, पर लैपटॉप और डेस्कटॉप। हाँ, सोशल मीडिया जैसे बाहर जा रहे हैं, क्लास कहीं पर है, तो उस समय में आप अपने विजिलेंट रहिए, आप उसमें देखिए कि वह अपने पढ़ाई के अलावा छोड़ करके, ये तो थोड़ा सा बच्चे को तो मॉनिटर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की आदत अलग होती है, उनके पास में मैच्योरिटी नहीं होती है, तो वो जो जिसमें अच्छा लगेगा वहां जाते ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही होता है, लेकिन आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो दो उपाय है, एक कि उनको जैसा कि मैंने कहा कि आधा घंटा 15 मिनट, 1 महीना, 1 घंटा से ज्यादा मोबाइल उसके हाथ में मत दीजिए। दूसरी बात कि उसकी पढ़ाई की बात जहां तक होती है,
तो उस पर आदत बनाइए कि उसको आपको लैपटॉप पर करे या डेस्कटॉप पर करे। तो ये से क्या होगा, जब लैपटॉप खोल करके बैठेगा तो वो अपना पढ़ाई की बात करेगा, है ना, अपना स्कूल का होमवर्क मिला हुआ है उसको पूरा करने का काम करेगा, उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम बच्चों को कितना डिस्ट्रैक्शन से अगर आपके सामने में खुला बाजार छोड़ दीजिए, अगर मेले में आप खड़े रहिए तो आपका माइंड स्थिर रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो बच्चों को भी उसी तरह से होता है, अगर उसके सामने में स्मार्टफोन में तो बहुत सारे बाजार बने हुए हैं, यूट्यूब है, ये फेसबुक है, बहुत सारे ये चैनल है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। एंड क्यूरियोसिटी जो हमसे ज्यादा बच्चों में है ना, बच्चों में हमसे जो ज्यादा क्यूरियोसिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके क्यूरियोसिटी को आप खत्म नहीं कर सकते, आप करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी को खत्म करोगे तो उसके सीखने की प्रवृत्ति घट जाएगी। इसलिए हमको साइकोलॉजी का यूज करना पड़ेगा कि उसको हमको खाली अगर उसको कंसंट्रेट करना है स्टडी पर तो कोई ऐसा सामान दो जिससे कि वो उसी पर कंसंट्रेट। जैसे क्लासरूम में बैठता है तो कहाँ देखता है दूसरा चीज, है ना, अपने टीचर पर ही सुनता रहता है। अगर आप उसको घर में पढ़ाते रहती हैं तो क्या होता है, वो अपने टीचर के साथ ही इन्वॉल्व रहता है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन आपके सामने में पूरा मेला खोल दिया जाए तो डिस्ट्रैक्शन होना ही होना है ना, नेचुरल है ना, उसे आप अलग नहीं रह सकते हो। ये कहा जाता है कि बुद्धा ने भी कहा कि मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन यानी कि चिंतन, ये एकाग्रता लाने के लिए बहुत जरूरी है। और एकाग्रता लाने के लिए जितने भी डिस्ट्रैक्टिव फोर्स हैं उसे बचाना होगा। और बच्चे, चूंकि हम लोग गार्जियन हैं तो गार्जियन का रोल क्या होता है कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से हम लोग कितना बनाए। अगर वो डिस्ट्रैक्शन से आप नहीं बताइएगा उसका कंसंट्रेशन पावर घट जाएगा, पढ़ाई से मन खत्म होने जाएगा, है ना। अब देखिएगा कि बच्चे पहले पढ़ते थे, अब जो है सो उसके कंसंट्रेशन पावर खत्म। आपके रिपोर्टरी में जाइए, रूब्रिक्स बने हुए हैं, कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन स्टडीइंग व्हाइल, है ना, पढ़ाई के समय में उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता है। इससे क्या होता है, बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, कंसंट्रेशन क्यों नहीं बना, क्योंकि उसकी आदत बिगड़ गई, है ना, बिगड़ गई। तो उसको हमको दिमाग में रख करके हम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट का हैंडलिंग का प्रॉब्लम है। यस दीपाला जी।